dear students, welcome back to this video again. How are you? I hope you all of you fine and safe in your own and having a big smile on your face for watching this video. Today we will cover Unit 6 a watering rhyme of class 4 subject English. A watering rhyme इसके राइटर है P.A. Ropes. A watering rhyme means पानी देने वाली पोयम. तो पेड़ों को पानी देने वाली पोयम के बारे में आज हम पढ़ेंगे. A watering rhyme. First of all, you students, sing with me. Early in the morning or the evening hour are the times to water every kinds of flower. Watering at noonday when the sun is high doesn't help the flowers, only makes them die. Also when you water at the roots, flowers keep their mouth where we should wear our boot. Sag the earth around them, then through all the heat, the flowers will have water for their thirsty feet. So student, sing like this. Now I am going to explain a watering rhyme. Watering means पानी देना, पानी देने वाली कविता. Early in the morning, poet says, early in the morning or the evening hour means सुबह सुबह या शाम के टाइम का जो समय होता है, हार होता है, आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड्स ऑफ फ्लावर. तो वही समय होता है मॉर्निंग एकदम सुबह सुबह का एंड इवनिंग शाम का जो समय होता है वही समय पेड़ों को फ्लावर्स को पानी देने का होता है. वाटरिंग एट नून डे व्हेन द सन इज हाई डजंट हेल्प द फ्लावर्स, ओनली मेक्स देम डाई. अगर हम नून डे मीन्स दोपहर के समय अगर हम पानी देंगे पेड़ों को, जब सन हाई मीन्स मिड डे में जब सन हाई होता है ना, उस समय अगर हम पेड़ों को पानी देंगे तो क्या होगा, पेड़ मर जाएंगे, उस समय मुरझा जाएंगे. नेक्स्ट पोएट सेज ऑल्सो व्हेन यू वाटर एट द रूट्स. और जब हम पेड़ों को पानी देते हैं तो हमें वो पानी कहाँ देना चाहिए, तो जड़ों को देना, रूट्स में देना चाहिए. फ्लावर्स कीप देयर माउथ वेयर वी शुड वेयर आवर बूट. तो फ्लावर्स का माउथ कहाँ होता है, उनकी रूट में होता है. जैसे वी शुड वियर आवर बूट, जब जहाँ हम बूट पहनते हैं वहीं जो फ्लावर्स की रूट होते हैं वहीं उन्हें पानी देना चाहिए, वही उनका माउथ होता है और उसी से वो पानी पीते हैं. सक द अर्थ अराउंड देम देन थ्रो ऑल द हीट, द फ्लावर्स विल हैव वाटर फॉर देयर थर्स्टी फीट. तो हमें पानी कहाँ देना चाहिए, जहाँ अर्थ में मीन्स जो ग्राउंड होता है वहाँ से जो पानी सोख लेता है वहाँ हमें पानी देना चाहिए. वो जो हीट होती, गर्मी होती है, उससे वो सोख लेती है. तो फ्लावर्स को ऐसे पानी देना चाहिए जिनकी वो उनके पैरों की जो प्यास होती है, थर्स्टी मीन्स प्यासे, तो वो बुझ जाए. ऐसे पानी पेड़ों को देने चाहिए, ऐसे पोएट कह रहे हैं. Our poem here is complete. Now let's see new words. Watering, WATERING. Watering means pouring water on plant for their growth, means पानी देना. Noonday, NOONDAY. Noonday means the middle of the day, दोपहर का समय. Boots, BOOTS. Boots means a type of shoes that covers the foot and lower part of the leg, means जूते. Sock, SOAK. Sock means make something wet by immersing in it in liquid, भीग जाना. हीट, HEAT. हीट मीन्स हाई टेम्परेचर, मीन्स गर्मी. हॉर, HOUR. हॉर मीन्स टाइम ड्यूरेशन ऑफ 60 मिनट, मीन्स घंटा. नेक्स्ट, रीडिंग इज फन. व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट. वो कौन सा बेस्ट समय होता है जब प्लांट को वाटर देना चाहिए. So you are right, student. The best time to water the plants is early in the morning or the evening hour. Next question. When should we not water the plants. कब हमें वाटर नहीं देना चाहिए प्लांट को. We should not water the plants at noonday. तो दोपहर के टाइम में हमें पानी नहीं देना चाहिए प्लांट को. Which part of the plant should be watered. प्लांट के किस पार्ट को हमें पानी देना चाहिए. You write here we should water the roots so that the plant grows healthy. तो प्लांट के जो रूट होते हैं उन्हें ही हमें वाटरिंग करना चाहिए. नेक्स्ट, वर्ड बिल्डिंग. प्लेस लेटर इन देयर राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम्स ऑफ फ्लावर्स. तो फ्लावर्स नेम्स दिए हुए हैं, उन्हें ऑर्डरली आपको लिखने हैं. फर्स्ट इज स्वीट पी, SWEETPEAP. नेक्स्ट, मैरीगोल्ड, MARIGOLD, मैरीगोल्ड. नेक्स्ट, जैस्मीन, JASMINE, जैस्मीन. नेक्स्ट, लोटस, LOIUS, लोटस. नेक्स्ट, मोगरा, MOGRA, मोगरा. नेक्स्ट, डेलिया, DAHLIE,
Next, phlox, FHLOX, phlox. Pansy, PANSY, pansy. This flower is pansy. Next, last, hibiscus, HIBISCUS, hibiscus. Here, hibiscus, pansy, 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 and then PHLOX, phlox. Next, fun time. You have visited your school garden and some different kinds of plants, shrubs, and tree. This grid has a name of different parts of a tree. Look for these words: bud, pod, leaf, stem, roots, thorn, branches, and flowers as fast as you can, vertically, horizontally, and diagonally. So, you students, first is a bird. This is a bird. नेक्स्ट, इस तरह से आपको ये जो पार्ट ऑफ प्लांट्स हैं इसे आपको वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डायगोनली बनाना है. नेक्स्ट, लेट्स टॉक. डू यू हैव अ गार्डन एट होम? क्या आपके घर पे गार्डन है? येस, आई हैव अ गार्डन एट होम. नेम सम फ्लावर्स विच ग्रो इन योर गार्डन और नियर योर हाउस. तो ऐसे ही फ्लावर्स के नाम बताने हैं आपके जो गार्डन में ग्रो होते हैं या आपके घर के पास हो. रोज एंड मैरीगोल्ड्स ग्रो इन माई गार्डन. दे लुक lovely in the sunshine. You write here. Next question, give another word for thirsty feet. तो thirsty fish का another word क्या होगा? So you write here. The another word for thirsty fish can be purchased feet or a root. Root भी आप कह सकते हैं thirsty feet को. Next question, what happened when we water plant in the morning? Choose one answer. So अगर morning में अगर हम plant को water देंगे तो क्या होगा? They will grow well. They will dry up. So first answer here correct. They will grow well. Next, from where do flowers get water? हमें कहाँ देना चाहिए water? From the bottom, roots, from the top, leaves. So correct answer here, from the bottom, roots. Say aloud: early, curly, surely, are, her, are, flower, floor, shore, there, care, could, would, should, where, were, sit, shake, sick, braid, spread, high, sigh. Next, speak out the silent letter from this word. So आपको silent letters इसको बताने हैं यहाँ. Har, silent word is h. Neat, silent word is k. Wrong, silent word is w. Debit, silent word is b. Often, silent word is T. No, silent word is K. Night, silent word is N. Could, silent word is L. Right, silent word is W. Knife, silent word is K. High, silent word is H. And last, silent walk, and silent word is L. तो स्टूडेंट ऐसे वर्ड से साइलेंट वर्ड को फाइंड आउट करते आपको आनी चाहिए, इसे आप ध्यान रखिए. नेक्स्ट, लेट्स राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. एक आपके लिए यहाँ पे करके दिया है. जैसे मॉर्निंग राइमिंग वर्ड इज इवनिंग. कार राइमिंग वर्ड इज फार, FAR, फार. नेक्स्ट, हाई राइमिंग वर्ड इज स्काई, SKY. बूट्स राइमिंग वर्ड इज मूज, MWSE, मूज. हीट rhyming word is bit, BEAT. Where rhyming word is hair, HARE. Words like morning, evening, watering and end is in evening. तो सभी के in में क्या लगा है? ING लगा है. Write 6 more words to which ING can be added at the end to from a new word. तो ING लगा के एक new word आपको बनाने हैं. Just for example, accepting, lighting, fighting, killing, burning, अमेजिंग, एक्सेट्रा. तो इस तरह से आप ING लगा के अनदर वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड्स आप बना सकते हैं. नेक्स्ट, लुक फॉर वर्ड्स इन द पोएम विच साउंड लाइक द वर्ड्स गिवन बिलो. तो जो वर्ड दिए हुए हैं तो इन पोएम में से इन्हीं के जैसे दूसरे वर्ड आपको लिखने हैं. जैसे आर का इस पोएम में आया है हार, HOUR, हार. देयर, THEIR, देयर. फ्लावर, फ्लावर, FLOWER, flower. Where, WEAR, where. Sun, SUN, sun. Through, THROUGH, through. Next question, in the sentence below the capital letters, commas, full stop and question marks are missing.
पुट दिस इन द करेक्ट प्लेस। तो ये जो सेंटेंस दिए है यहाँ पे कैपिटल लेटर्स मिसिंग है, कॉमास, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क्स। तो आपको ये सब लगा के करेक्ट सेंटेंस बनाने हैं। जैसे ऑन मंडे आई विल गो टू स्कूल। सो ऑन का ओ कैपिटल होगा, ऑन मंडे कॉमा आई कैपिटल, आई विल गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट रहीम, रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस। सो रहीम, रवि एंड राजू क्या है, नेम है। सो इनके जो स्टार्टिंग का जो वर्ड होता है कैपिटल होता है। सो आर कैपिटल होगा, रहीम कॉमा आर अगेन कैपिटल, रवि एंड राजू, राजू का आर ऑल्सो कैपिटल, आर गोइंग टू सी द सर्कस, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सीता, वेयर आर यू लुकिंग। सीता का यस कैपिटल होगा, देन कॉमा वेयर आर यू लुकिंग, then question mark. Next, the tailor went to the market, Mr. Singh. The tailor, तो T कैपिटल होगा द का, then the tailor went to the market, मिस मार्केट के आफ्टर एक्सक्लेमेशन साइन, then Mr. का M होगा कैपिटल एंड Singh फुल स्टॉप। नेक्स्ट, एवरी संडे आई गो फॉर अ वॉक, हैव ब्रेकफास्ट, रीड स्टोरी बुक्स, लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच टेलीविज़न। सो ई कैपिटल, एवरी का ई कैपिटल होगा, संडे एवरी संडे कॉमा देन आई अगेन कैपिटल, गो फॉर अ वॉक, वॉक के बाद कॉमा, हैव ब्रेकफास्ट, रीड स्टोरी, ब्रेकफास्ट के बाद कॉमा, रीड स्टोरी बुक्स ऑल्सो कॉमा, लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच टेलीविज़न, फुल स्टॉप। देन नेक्स्ट, लक्ष्मी, वाई आर यू क्राइंग। तो लक्ष्मी एल कैपिटल होगा, लक्ष्मी के बाद कॉमा, देन वाई आर यू क्राइंग, क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई। तो व्हाट कैपिटल होगा, डब्ल्यू कैपिटल होगा, देन क्वेश्चन मार्क होगा लास्ट में। नेक्स्ट, ऑरेंज, मैंगोज, बनानास एंड पपायाज आर फ्रूट। तो ऑरेंज का ओ कैपिटल होगा, देन ऑरेंज आफ्टर कॉमा, मैंगोज कॉमा, बनानाज एंड पपायाज आर फ्रूट, फुल स्टॉप। Same time, write a story about a plant that is in danger. Write about how you might help to save it. Be sure the story has a beginning, a middle and an end. तो आपको स्टोरी लिखना है एक डेंजर प्लांट के बारे में। यही अपना पोएम कंप्लीट होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।